लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 20 राज्यों के लिए 184 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की 28 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी। वाराणसी से पीएम मोदी के दोबारा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समर्थकों में उत्साह। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से मिला टिकट। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर जुटे समर्थक पटाखे जलाकर कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी को मिला टिकट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को टक्कर देंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ से लड़ेंगे चुनाव। महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से मिला टिकट। यूपी में 28 में से 6 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे। केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को पार्टी ने नहीं दिया टिकट। हेमा मालिनी को एक बार फिर से मथुरा से मिला टिकट। बदायूं से संघमित्रा मौर्य बनी बीजेपी उम्मीदवार। उन्नाव से साक्षी महाराज को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया। वीके सिंह को भी गाजियाबाद से दोबारा टिकट। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। आरएलडी के अध्यक्ष अजित सिंह से होगी टक्कर। बागपत से सत्यपाल सिंह को दोबारा टिकट मिला। जयंत चौधरी से होगा मुकाबला। सहारनपुर से बीजेपी ने राघव लखनपाल को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस के इमरान मसूद से टक्कर हुई। मुरादाबाद से कंवर सर्वेश कुमार को टिकट। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर से मुकाबला। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 16 लोकसभा सीटों के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोबारा लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट से गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर जताई खुशी। बीजेपी ने सुजय विखे को महाराष्ट्र के अहमदनगर से टिकट दिया। पूनम महाजन को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनावी मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल की 28 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो को दोबारा से चुनावी रण में उतारा। बंगाल में टीएमसी के बागी अनुपम हाजरा को जादवपुर से टिकट। सौमित्र विष्णुपुर सीट से होंगे उम्मीदवार। कोलकाता दक्षिण से सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस को टिकट। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को मेदिनीपुर से बनाया उम्मीदवार। राजस्थान की 16 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पर दोबारा जताया गया भरोसा। जयपुर ग्रामीण से मिला टिकट। राजस्थान के जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल लड़ेंगे चुनाव। उड़ीसा की 10 सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। बीजेडी और बीजेपी में आए बैजयंत पांडा को केंद्रपाड़ा से मिला टिकट। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से टिकट दिया गया। उत्तराखंड में बीजेपी ने मौजूदा 2 सांसदों को नहीं दिया टिकट। भगत सिंह कोश्यारी और भुवन चंद्र खंडूरी का पत्ता साफ किया। उत्तराखंड के गढ़वाल से उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत को टिकट मिला। टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह को बनाया गया उम्मीदवार। कर्नाटक की 21 सीटों के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। सदानंद गौड़ा को बेंगलुरु नॉर्थ से टिकट मिला। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को टिकट मिला। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। अरुणाचल पूर्व से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को मैदान में उतारा। बीजेपी ने असम की 8 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर भी टिकट बांटे। बिहार की बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर सस्पेंस बरकरार। 17 नाम बिहार बीजेपी को भेजे गए। आज जारी हो सकती है लिस्ट। बिहार में महागठबंधन आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की कर सकता है घोषणा। कांग्रेस को मिल सकती हैं 9 सीटें। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 157 सदस्यों वाली विधानसभा सीट के लिए 4 चरणों में होंगे मतदान। पुलवामा हमले पर रामगोपाल यादव के बयान को सीएम योगी ने बताया घटिया। रामगोपाल यादव को माफी मांगने को कहा। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने पुलवामा अटैक पर दिया था विवादित बयान। कहा वोटों के लिए पुलवामा में जवानों को मारा। जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़। बांदीपुरा में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। शोपियां में रतनीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सोपोर में भी एनकाउंटर जारी। बारामूला में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। 7 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ जारी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की नापाक हरकत, गोलीबारी में सेना के जवान यशपाल शहीद हुए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में होली के हुड़दंग में सब इंस्पेक्टर को चाकू मारा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के धारवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बिल्डिंग गिरने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इमारत के मलबे से अब तक 56 लोगों को निकाला गया, 12 लोग अभी भी लापता, मंगलवार को हुआ था हादसा।